अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में एक इंतहाई खौफनाक वायरस है जो बार बार केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सूरत हाल परेशान कुन और ख़तरनाक हो सकती है, तशवीशनाक हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसका कोई इलाज है नहीं। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो सर्वाइव के जो चांसेस हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। एक और केस, वो भी शहर काइस से रिपोर्ट होना इंतहाई परेशान कुन बात है। ये केसेस आ क्यों रहे हैं और ये वायरस क्या फैल रहा है, इसके फैलाव से मज़ीद सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है। शहरियों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये जो अब ख़तरनाक किस्म का एक वायरस है, ये किस चीज़ से होता है, इससे आपको कैसे बचाव करना है। क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर ये इस तरीके से तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं, कराची में मुसलसल केसेस का आना तशवीश का बायस है और ये संगीन सूरत हाल हो सकती है। डॉक्टर्स कह के आ रहे हैं इस हवाले से, और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो आपको करने चाहिए ताकि इस तरीके के ख़तरनाक किस्म के वायरस से आप लोग बच सकें। तो ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की अभी तक, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना ख़तरनाक है, ये जानलेवा मर्ज़ है। इस हवाले से मैं आपको आगे चल के आगाह करती हूँ। नाज़रीन, साहिल समुंदर हमारा इस वक्त काफ़ी एग्रेसिव है। इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम साहिल समुंदर की ही बात कर रही थी मैं, जैसा कि तो मैं इसी खबर से आगाज़ करती हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो अब कराची का समुंदर है वो बिफर गया है, और बताने की वीडियो मकसद भी होता है कि लोगों को नॉलेज हो कि इस वक्त मानसून का सीज़न है। इस सीज़न में अरेबियन सी काफ़ी एग्रेसिव होता है, और इस साल तो मुसलसल अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं कंटिन्यू और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक बात बहुत ज़्यादा कर रही हूँ वीडियोस में कि 2025 में अरेबियन सी बहुत एग्रेसिव रहेगा। आगे चल के इस हवाले से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम इस बात को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त लहरें कितनी बुलंद हैं। हॉक्स बे के साहिल पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त लहरें इतनी बुलंद हैं कि वो पानी बाहर रोड तक आ रहा है। तो बार बार जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो शहरियों को यही बताना होता है कि आप लोग ना जाइए इस तरफ और अपनी जान को जोखों में ना डालिए। फिर से एक बार आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो हॉक्स बे का साहिल है, जो जितने भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि समुंदर के पास तफरीही मकामात हैं, यहाँ पर अभी एहतियात कीजिए। आपकी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर नहीं रहे हैं। और हॉक्स बे के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आ गया है, और हॉक्स बे के करीब समुंदर में नहाते हुए नौजवान डूब कर जहाँ बाक हो गया है। गो के समुंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नौजवान पहुंचे हॉक्स बे के करीब समुंदर में तफरी करने के लिए, और उनमें से एक नौजवान डूबकर जाँ बाक हो गया समुंदर में। रेस्क्यू किया गया, वहाँ पर लाइफ गार्ड्स की जानिब से फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। ये वो तमाम तर हालात हैं अफसोसकुन, जिसकी वजह से मुसलसल आपको अपडेट्स दी जा रही हैं कि साहिल समुंदर से दूर रहिए, समुंदर में नहाने से गुरेज कीजिए जितना हो सके। इन दिनों खसूसी तौर पर जब समुंदर की लहरें बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं, और आप अपनी जान जोखों में ना डालिए। अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जो आपके घर वालों पर गुजरती है उसके बाद वो एक मज़ीद अलमिया है। तो इस हवाले से ये तमाम तर हमारे नाज़रीन से रिक्वेस्ट भी है कि बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए इन दिनों में, खसूसी तौर पर। आगे आने वाले दिनों में मुसलसल इसमें हम देख रहे हैं कि शिद्दत आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मानसून इस हवाले से देख रहे हैं हम 2025 में बड़ा अग्रेसिव है। तो अरेबियन सी की भी सिचुएशन यही होगी, तो ज़रा एहतियात बरतिए ताकि आपकी जान जो है वो सेफ रहे। कराची की बात कर रहे हैं हम। कराची में एक इंतहाई जो ख़तरनाक वायरस है वो रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से मैंने आपको शुरू में आगाज़ में बताया था। ये जो अब केस सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ कराची का रिहायशी था, और सिर्फ 17 साल का ये नौजवान था। इस हवाले से जो अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है हमारे पास, मुतासरा नौजवान बताया जा रहा है कि उसको पहले आगा खान अस्पताल दाखिल कराया गया, वहाँ पर उसके टेस्ट हुए, उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि उस नौजवान को नेगलेरिया वायरस हुआ है, और ये दिमाग फोड़ जरासीम वायरस होता है, जिसमें ये जरासीम दिमाग के अंदर पहुँच कर दिमाग को खाना शुरू कर देता है, और जब तक आप अस्पताल पहुँचते हैं
तो वो आधे से ज़्यादा आपका दिमाग खा चुका होता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस नौजवान की भी डेथ हो गई है, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, वो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस नौजवान की कोई भी हिस्ट्री ऐसी नहीं है तैराकी के हवाले से, यानी कि स्विमिंग वगैरह ये नहीं करता था, ऐसी कोई भी इसकी हिस्ट्री नहीं है। इस बात से अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर होता है कि बीमारी सिर्फ़ आलूदा पानी या दीगर आलूदा ज़राए से भी हो सकती है। साल 2025 में नेग्लेरिया से होने वाली हलाकतों की तादाद अब 4 हो चुकी है, जो कि अब तशवीशनाक बात है। इसका मतलब है कि ये मर्ज़ कराची में इस वक़्त पनपना शुरू हो गया है और यहाँ पर इस मर्ज़ का, इस वायरस का पनपना किसी भी संगीन सूरत-ए-हाल को जन्म दे सकता है, क्योंकि इसमें सर्वाइव के चांसेस नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूँ माहिरीन इस हवाले से कहते क्या हैं। माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को अब बहुत एहतियात बरतनी है और शहरियों को ये पता होना चाहिए कि नेग्लेरिया वायरस कैसे होता है। आपको अपने टैंकों की सफाई करनी है, पानी उबाल कर इस्तेमाल करना है। इस हवाले से माहिरीन की जानिब से अपील भी की जा रही है और हर 3 महीने में अपने टैंकों की, अपने टैंक्स की, जो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं या टैंकियाँ होती हैं आपकी पानी भरने की, इन तमाम तर चीज़ों को साफ़ रखें, इनको बार-बार साफ़ कराएँ। इसके अलावा पानी जो आप यूज़ करते हैं, जितना हो सके उसे उबाल कर पिएँ और जो लोग तैराकी करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ, तो नेग्लेरिया जैसे जानलेवा मर्ज़ से बचा जा सकता है। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले कराची के शहरी ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर ज़रूर बात करूँ और काफ़ी लोगों ने मुझे इस हवाले से बोला भी है और वो टॉपिक ये है, कराची में मानसून 2025 की बारिश तो हो गई, लेकिन अब जो सड़कें हैं कराची की, वो शहरियों के लिए इस वक़्त दर्द-ए-सर बन गई हैं और उन्हें अज़ियत मिल रही है इस सड़कों पर सफ़र करते हुए। कराची के शहरी जो कि बारिश से पहले ही कराची की टूटी-फूटी सड़कों पर सफ़र करते हुए कभी कमर के दर्द, कभी मोरों के दर्द का शिकार हो चुके हैं। हवाले से ख़ुसूसी तौर पर आपको बताएँ कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और इसके अलावा लालू खेत, लियाकताबाद में भी निकासी आब का बहुत मसला सामने आ रहा है। यहाँ से भी शहरियों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा आपको बताएँ कि क़य्यूमाबाद, चुरंगी पर पानी ताहाल मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब जो ट्रैफ़िक के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को ख़ासी दुश्वारी का सामना है। मुतअद्दिद अफ़राद फिसलने के वाक़यात भी हो चुके हैं और ज़ाहिर-सी बात है कराची की जो सड़कें हैं वो इतनी परेशान-कुन हैं, इतनी तबाह-कुन हो चुकी हैं। अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर ट्रैफ़िक के जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं वो इन्हीं सड़कों की वजह से होते हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है अब और ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है हुकूमत को कि मानसून 2025 की आमद का तो ज़ाहिर-सी बात है, हर साल पता होता है कि मानसून आएगा। इस साल बताया भी जा रहा था कि कुछ बारिशें भी ज़्यादा होंगी, तो बारिश के जो पानी की निकासी आपका बरवक़्त काम किया जाए और सड़कों के हवाले से इक़दामात किए जाएँ। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपके इलाके में भी कोई इस तरीके की परेशानी का आपको सामना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।